नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है। बचपन में अगर तुमने कोई जासूसी की मूवी देखी थी, जेम्स बॉन्ड टाइप मूवी देखी थी, तो वक्त आ गया है कि जेम्स बॉन्ड बनने का। मेरे बच्चे, इंटेलिजेंस ब्यूरो की इतिहास में सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है, 3717 वैकेंसी। इतने बड़े लोट में कभी भी वैकेंसी नहीं आई है। और मजा आ जाएगा जानकर कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही है जो आप हैं, मतलब सिंपल ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से। तो आइए मेरे बच्चे, खुफिया विभाग इंटेलिजेंस ब्यूरो की 2025 का जो नोटिफिकेशन आ रहा है उसके बारे में कुछ डिटेल शेयर कर लें। मेरे बच्चे, IBACIO की वैकेंसी है, 3717 पोस्टें हैं। 14 जुलाई को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नोटिस आ जाएगा। 19 जुलाई से फॉर्म भरे जाएंगे, 10 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे और इसी नोटिस में मेरे बच्चों आपको एग्जाम की डेट मिल जाएगी। अब बात करते हैं आगे कि वैकेंसी है कौन कौन से में। तो मेरे बच्चे, अनरिजर्व यानी जनरल बच्चे की 1537 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी की 946 वैकेंसी है। एससी की 566, एसटी की 226। तो टोटल 3717 मेरे बच्चे वैकेंसी है। अब बात करते हैं आगे के क्वालिफिकेशन क्या है। तो बेसिक नॉलेज चाहिए कंप्यूटर की। ये मत सोचना कि कोई डिप्लोमा चाहिए, बिल्कुल नहीं। ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से या उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन भी चलेगी। 18 साल का बच्चा होना चाहिए, मैक्सिमम 27 साल का होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन अप्लाई एज पर गवर्नमेंट रूल्स, यानी SC ST बाकी लोगों को रिलैक्सेशन यहां पे मिलेगा ही मिलेगा। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन फीस की। तो मेरे बच्चे, एक होती है रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फीस। तो IB में वो सभी के लिए है, 450 रुपए हर किसी को देना है। लेकिन जो बच्चे SC ST कैटेगरी से हैं या एक्स सर्विसमैन है, उन बच्चों के लिए एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। बाकी सारे भाइयों को 100 रुपए एप्लीकेशन फीस भी देनी होगी, यानी टोटल 550 रुपए देना होगा। अब बात करते हैं कि एग्जाम का प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो 3 तरीकों से होगा। सबसे पहले रिटन एग्जाम, फिर होगा डेस्क्रिप्टिव पेपर, फिर होगा मेरे बच्चे पर्सनल इंटरव्यू। अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रीलिम्स एग्जाम की, तो मेरे बच्चे प्रीलिम्स एग्जाम में 20 सवाल तो सीधे सीधे करंट अफेयर के होंगे, 20 सवाल GS के होंगे, मैथ के 20 सवाल, रीजनिंग के 20 सवाल और मेरे बच्चे इंग्लिश के 20 सवाल। और जो मैथ और रीजनिंग के 20-20 सवाल है ना, ये होते हैं कति स्टार लेवल के, 5 स्टार लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ऐसे सवाल होते हैं अच्छे अच्छे मास्टर नहीं तोड़ पाते भाई। बच्चों की तो बात छोड़ दो, लेकिन मेरिट भी कम जाती है, घबराना नहीं। अगर मैथ और रीजनिंग मुश्किल आता है तो सभी के लिए मुश्किल आता है, आपके लिए मुश्किल नहीं आता। और मुश्किल का मतलब है कि 20 में से 15 सवाल तो दे दिए बिल्कुल आसान और 5 सवाल दे दिए बिल्कुल डिफिकल्ट। तो उसमें घबराना नहीं है, आराम से समझते जाओ मेरी बातों को। तो 100 नंबर का प्रीलिम्स का पेपर होता है, 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। ऐसे ही मेरे बच्चे होता है मीन्स का पेपर। मीन्स में क्या रहता है, 30 नंबर की तो आती एसे राइटिंग, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसिज राइटिंग आती 20 नंबर की। तो 50 नंबर का ये पेपर होता है, 1 घंटा यहां मिलता है। तो कुल मिला के 100 नंबर का प्री, 50 नंबर का टायर 2, तो 150 नंबर के हो गए रिटर्न एग्जाम। एक ऑनलाइन हो गया और एक रिटर्न वाला हो गया। इसके बाद आता है मेरे बच्चे इंटरव्यू, 100 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैक्सिमम यहीं पे आउटपुट आता है सिलेक्शन का। और इसका जो इंटरव्यू है ना, वो उसी तरह लिया जाता है जैसे UPSC का लिया जाता है। यानी पूरा पैनल बैठता है, देखता है कि इसके अंदर सच मायने में देश सेवा की है कुछ उम्मीद के नहीं है, या निरा ही बावड़ा बालक है। तो मेरे भाई, 100 नंबर का इंटरव्यू होता है इसके अंदर। अब आते हैं मेरे बच्चे कि इसमें कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं या परसेंटेज होता है, इतने नंबर लाने ही लाने होंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से तो 35%, OBC SC ST है तो 34 और 33% नंबर आने चाहिए आपके। अब मेरे बच्चे बात करते हैं कि इनकी तनख्वाह। तो भाई अभी अभी मेरे पास कुछ बच्चे आए थे मिलने। बेसिकली जो बच्चे लास्ट टाइम IB में सेलेक्ट हुए थे, इस समय उनकी ट्रेनिंग चलने लग रही है द्वारका में, इस तरह से अलग अलग जगह पे। तो उस बच्चे ने बताया था कि सर लगभग 78,000 की सैलरी आती है। और इसमें क्या रहता है, 6 महीने की ट्रेनिंग रहती है। 6 महीने की जो ट्रेनिंग रहती है उसमें 2 शेड्यूल रहते हैं। एक शेड्यूल तो रहता है 3 महीने का मध्य प्रदेश में उन बच्चों का हुआ, बाकी 3 महीने का द्वारका में, ऐसा अलग अलग जगह होता रहता है। तो 78,000 रुपए इन हैंड सैलरी आ रही है और अलग से फैसिलिटी अलग, है ना। और IB में और रो में डिफरेंस समझना। रो में जो होते हैं अधिकारी, वो बाहर भी जाते हैं जासूसी करने विदेशों में। लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो अधिकारी होते हैं वो देश में ही रह के इंटेलिजेंस इनपुट इकट्ठे करते हैं। तो बहुत सेफ जॉब है, मजे की बात है इसमें। और भैया, पे लेवल 7 की पोस्ट है और जो 7th पे कमीशन उसके अकॉर्डिंग 44,900 से 1,42,400 इसकी सैलरी। और सबसे बड़ी चीज, आज तक इतने बड़े लोट में वैकेंसी नहीं आई। और सबसे अच्छी और मजेदार चीज वो है प्रमोशन। अगर आपका इरादा तुरंत अफसर बनने का है, अफसर तो आप हो ही रहे,
लेकिन टॉप लेवल पर जाने का है मेरे बच्चे, तो इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलेगा। और मेरे भाई, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी तैयारी में इसका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कोई कोचिंग लेनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप डेडिकेटेडली आईबी के लिए तैयार होना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे इस समय जो बैच दिखाई दे रहा है, ये कैरियरवेल ऐप पर बैच स्टार्ट हो गया है। आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तैयारी करने का सही वक्त है। और मेरे बच्चे, यहां हम आपको संतुलित रूप से एक एक चीज क्लियर कराएंगे। नमस्कार मेरे बच्चों।